कभी कभी घमंड हमें इस हद तक अंधा कर देता है कि हम अपने उपकार करने वालों को भी भूल जाते हैं। लेकिन इंसानियत और चालाकी दोनों ही घमंड को सबक सिखा सकती हैं। आज की कहानी है घमंडी बाघ की, जो अपनी ताकत पर इतना इतराया कि अपने ही अहंकार का शिकार बन गया। घमंडी बाघ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। एक दिन बाघ अपनी गुफा से बाहर निकल आया और शिकार की तलाश में चला गया। थोड़ा देर चलने के बाद बाघ ने एक हिरण की शिकार की। जैसे जैसे बाघ अपने भोजन का आनंद ले रहा था, एक छोटी हड्डी उसके जबड़े में फंस गई। उसने अपने पंजे से हड्डी बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। एक छोटी सी हड्डी ने इस शक्तिशाली बाघ की आंखों में आंसू ले आई। दिन बीतते गए और बाघ फंसी हुई हड्डी को बाहर नहीं निकाल सका। मुझे यकीन है कि मैं भूखमरी से मर जाऊंगा, बाघ ने सोचा। मुझे इस हड्डी को बाहर निकालना है। वो जानता था कि उसके गले से हड्डी को बाहर नहीं निकला तो वो मर जाएगा, लेकिन वो उस हड्डी को बाहर निकालना नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाघ कमजोर से कमजोर होता गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि इस हड्डी का क्या करना है। वो बस अब मौत का इंतजार कर सकता था। फिर एक दिन जब बाघ बुरी तरह से एक पेड़ के नीचे पड़ा था, तो उसने एक लकड़हारा देखा। लकड़हारे ने जख्मी बाघ को देखकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? ये तुम मुंह खोल के क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने बाघ से पूछा। कुछ दिनों पहले मेरे दांतों के बीच में एक हड्डी फंस गई है। तब से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस वजह से भूखमरी से मर जाऊंगा, बाघ ने जवाब दिया। मैं केवल एक शर्त पर हड्डी निकालूंगा। तुम जब भी आज से कोई शिकार करोगे, उसमें से मांस का छोटा टुकड़ा मुझे लाना होगा, लकड़हारे ने बाघ से कहा। अब बाघ हताश हो गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई तरीके नहीं थे। तो उसने लकड़हारे से सौदा पक्का किया। तो लकड़हारे ने बाघ की बात मानकर उसके मुंह से हड्डी निकाली और बाघ को उसके दर्द से राहत मिली। जिस क्षण हड्डी निकली, बाघ शिकार की तलाश में चला गया। कुछ घंटों बाद लकड़हारे ने बाघ को अकेले ही अपने भोजन का आनंद लेते हुए पाया। क्या आप अपने वादे के बारे में भूल गए हैं? लकड़हारे ने गुस्से से पूछा। तुमको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, बाघ ने लकड़हारे से कहा। मेरे मुंह में घुसने पर ही मैं तुम्हें आसानी से खा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब दूर जाओ यहाँ से, फट्टू। लकड़हारा इस पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसी वक्त हाथ में था लकड़ी का टुकड़ा बाघ के एक आंख में मारा। मेरी आंख, मेरी आंख, तुमने मेरी आंख में छेद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बाघ चिल्लाया। जिस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि मैं आसानी से दूसरी आंख भी निकाल सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वो कभी किसी का उपकार मानना नहीं जानता। लेकिन याद रखिए, समय किसी को भी सबक सिखा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो मेहनत या त्याग हमने किया है, उसी के अनुपात में हमें इनाम मिलना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच न्याय का यही असली मापदंड है? आज की कहानी सोने की गिन्नियों का बंटवारा आपको बताएगी कि असली न्याय कैसे होता है और भगवान किस तरह हमारे कर्मों का मूल्य आंकते हैं। सोने की गिन्नियों का बंटवारा। एक दिन की बात है। दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लगाई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई है कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला कि हमारे पर कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। सोहन और जतिन को ये बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। ये आभार तुम्हें कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया।
सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी लो और मैं 4 गिन्नी लेता हूं। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूं। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बड़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी जी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूं। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, राम के पास 3 रोटियां थीं, जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। क्योंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसीलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। सीख: जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले में हमें बहुत बड़ा फल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वो महज हमारी त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसीलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि जो मिलता है वो हमारे लिए सबसे सही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि भगवान का न्याय हमारी गणना से कहीं गहरा और सटीक होता है। वो हमारे त्याग की मात्रा ही नहीं बल्कि परिस्थिति, इरादे और योगदान सबका हिसाब रखते हैं। इसीलिए जो भी हमें मिलता है उसमें संतुष्ट रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है, क्योंकि जो मिलता है वो हमारे लिए सबसे सही होता है।